हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सभी ने एक कहावत सुनी है, पेट सफा हर रोग दफा। जी हाँ दोस्तों, पेट ही है जो बहुत बार बहुत सारी समस्याओं का कारण बन जाता है। अगर आपके पेट के अंदर आपके खाए जाने वाले खाने का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है या उसमें होने वाले न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन 100% नहीं हो रहा है, तो आप कितना भी खा लीजिए, कितना भी हेल्दी ले लीजिए, आपके शरीर के अंदर वो बीमारियां ही पैदा करने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे प्रोसीजर के बारे में जिस प्रोसेस को आपको हफ्ते में एक बार करना है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ हफ्ते में एक बार आप इस प्रोसेस को अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि कुछ हफ्तों तक ही अगर आपने इसे किया तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले। आपकी पुरानी से पुरानी जो कब्ज है वो कुछ हफ्तों में ही खत्म हो जाएगी और आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा दिला पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में जो प्रक्रिया आयुर्वेद के अंदर बहुत ज्यादा बेहतर मानी गई है। एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में जिसको नेचुरोपैथी ने भी अपनी स्टैंप लगा करके उसे अप्रूव किया है कि यह प्रक्रिया कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को 100% खत्म करती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन हिट कर दें। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले बहुत सारे वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं हमारे पेट की तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमारे सामने आ जाती हैं, हमारे जहन में आ जाती हैं। पेट का साफ नहीं होना या बहुत कुछ कम खाने के बाद भी पेट का ब्लोट करने लगना, एसिडिटी होना, फाट्स आना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हम दो चार होते हैं। लेकिन प्रकृति ने इन सभी का इलाज दिया है और इस इलाज के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन क्या है? शंख प्रक्षालन को अगर समझना है तो यह देखना होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक शंख की तरह होता है। एक शंख का जैसे एक मुंह से आप हवा देते हैं, दूसरे मुंह से वो हवा निकलती है और वो आवाज क्रिएट करती है, बिल्कुल उसी तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, जिसकी एक ओपनिंग हमारा मुंह है और एक ओपनिंग हमारा गुदाद्वार है, हमारी एनस है जहां से हम स्टूल पास करते हैं। और इसके बीच में होने वाले बहुत सारे शरीर के अंग जो कि एक बहुत बड़ा गुच्छे स्वरूप में है, वो सब एक शंख की आकृति बनाते हैं। इस शंख को क्लीन करने की प्रक्रिया को, इस शंख को, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करने की प्रक्रिया को शंख प्रक्षालन कहा जाता है। नेचुरोपैथी में शंख प्रक्षालन करने के लिए आपको गर्म पानी पिला करके बहुत सारे योगाभ्यास कराए जाते हैं और आप उन योगाभ्यासों को करके आपके शरीर के अंदर मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज करते हैं, जिससे आपके शरीर में जमा पुराने से पुराने टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं। और आयुर्वेद में आपको कुछ ऐसी चीजें खिलाई जाती हैं जिससे कि आपका मोशन तेजी से आता है और ज्यादा से ज्यादा बार आता है, जिससे आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन कर लेते हैं। इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें एक बेहतरीन विकल्प मिलता है जो कि है कैस्टर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, कैस्टर ऑयल अपने आप में एक बहुत अच्छा लेग्जेटिव, मतलब कि दस्तावर माना गया है। और क्योंकि एक बहुत अच्छा लेग्जेटिव है तो ये आपके शरीर में जमा पुराने से पुराने मल को, पुराने से पुराने टॉक्सिन्स को बहुत आसानी से आपके शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है और आप अपने आप को हल्का और स्फूर्तिमान महसूस करते हैं। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मुलेशन है जो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। इस फॉर्मुलेशन को आपको अकॉर्डिंग टू वेट, मतलब आपके शरीर का जो वजन है उसके हिसाब से फॉलो करना है। देखिए, अगर आपका वजन फॉर एन एग्जांपल 50 किलो है तो आप उस 50 किलो को 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाता है 25 किलो। तो 25 किलो अगर आपके टोटल वजन का आधा होता है तो आपको इस पर 25 ml जो है आपका कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? मैं दोबारा इसे रिपीट करता हूं। अगर आपका वजन 50 किलो है तो इस 50 किलो पर आपको डिवाइड बाय 2 करना है, मतलब 2 से डिवाइड करके आपको आधा करना है, तो आता है वजन 25 किलो। और 25 किलो को आपको ml में कन्वर्ट करना है, तो 25 ml
आप यहां पर कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देता हूं, अगर आपका वजन 60 किलो है तो 60 किलो को 2 से डिवाइड करेंगे आता है 30 किलो, और 30 किलो को अगर ml में डिवाइड करेंगे तो आता है हमारा लगभग 30 ml। इसे और आसान शब्दों में अगर हम बोलें तो बहुत आसान तरीका है कि आपका जितना कुल वजन है उस कुल वजन को आधे से गुणा कर दीजिए। तो जब आप उसे आधे से गुणा कर देंगे तो आपका वजन का जो भी होगा उसके आधा करके ml आपके सामने आ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका वेट 60 किलो है तो 60 को जब आप आधे से गुणा करेंगे तो 30 ml आपके सामने आ जाएगा। सो 30 ml आपकी इस शंख प्रक्षालन की आपकी डोज होगी। तो शरीर को वजन को देखते हुए आपको इस कैस्टर ऑयल की जो डोज है उसको डिसाइड करना है, नंबर 1। नंबर 2, शंख प्रक्षालन जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको छुट्टी वाला दिन चुनना है, क्योंकि इसे करने के लिए थोड़ा समय लगेगा और बार बार क्योंकि आपको मोशंस आएंगे तो हो सकता है कि आप उसमें ज्यादा समय लगने की वजह से अपना ऑफिस या अपना जो भी बिजनेस करते हैं वो ज्वाइन ना कर पाए। तो छुट्टी वाला दिन इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। नंबर 3, अब इसे शुरू कैसे करना है। जिस भी दिन आप इसे करना चाहते हैं उस दिन आपको सुबह सुबह 1 ग्लास गर्म पानी लेना है, और गर्म पानी लेने के बाद जो भी आपके वजन के हिसाब से कैस्टर ऑयल की मात्रा आई है वो उस गर्म पानी में डाल करके एक ही बार में पी जाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करेंगे कि मैं जब गर्म पानी बोल रहा हूं तो एकदम उबाल लेंगे पानी को। गर्म पानी का मतलब है कि ल्यूकवार्म वाटर, जिसको आप एक ही बार में ले पाओ। क्योंकि अगर आप कैस्टर ऑयल को टुकड़ों में लेते हो, सिप्स करके लेते हो, तो आपके लिए लेना असंभव है, क्योंकि वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है और वो उसकी जो स्मेल है वो भी अच्छी नहीं होती। सो मैं हमेशा कहता हूं कि आप गर्म पानी मतलब ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, उसके अंदर डालिए और एक ही बार में इसे गटक के पी जाइए। 10 मिनट रुकिए और 10 मिनट के बाद दोबारा से 1 ग्लास गर्म पानी पीजिए। फिर 10 मिनट रुकिए, फिर 10 मिनट के बाद 1 ग्लास और गर्म पानी पीजिए। ऐसा आपको हर 10 मिनट के बाद करना है और तब तक करना है जब तक कि आपका मोशन आपको बहुत अच्छे से नहीं आ जाता है। एकदम प्रेशर बन गया आपका, अब आप जाइए वॉशरूम में, अच्छे से अपने मोशन को रिलीज कीजिए और आप देखेंगे कि एकदम आप रिलैक्स हो गए। लेकिन ये प्रक्रिया भी यहां खत्म नहीं हुई है। इस प्रक्रिया को मोशन करने के बाद भी आपको हर 10 मिनट बाद 1 ग्लास गर्म पानी पी करके चालू रखना है। जो कैस्टर ऑयल है वो आपने सिर्फ पहली बार मिलाया है, ये ध्यान रखना। लेकिन उसके बाद आप सिंपल सिर्फ गर्म पानी पी रहे हो, और ये गर्म पानी पीने का, मोशन जाने का प्रोसेस तब तक हम चालू रखेंगे जब तक कि हमारी एनस से वो पानी नहीं आ जाता जैसा कि हम पी रहे हैं। पहले शुरू में आपको बहुत ज्यादा स्टूल आएगा पहली बार जब आप जाओगे, उसके बाद कम होगा और उसका कलर भी लाइट हो जाएगा, और फिर तीसरी बार जाओगे और लाइट कलर हो जाएगा, उसके बाद येलो कलर का पानी आने लगता है और उसके बाद ट्रांसपेरेंट पानी जैसा आप पीते हो वैसा ही आने लगता है। ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आपका पेट जो है वो आपके मुंह से लेकर के आपकी एनस तक एकदम क्लीन हो गया है, और ये क्लीन होने का मतलब है कि आपके शरीर से बहुत सारे रोग जो हैं अब वो आपको अलविदा कहने के लिए तैयार हैं। इस प्रक्रिया को 12 साल के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रेगनेंसी में आपको नहीं करना है। अगर आपको फिजिकली वीकनेस फील होती है, आपका शरीर आपको शारीरिक तौर पर कमजोर फील होता है, आप इसे नहीं करोगे। अगर आपको थोड़ा सा पल्पिटेशन का प्रॉब्लम होता है, आप इसे नहीं करोगे। अगर आपको बीपी हाई रहता है, आप इसे नहीं करोगे। ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पर आपको नहीं करना है, और 12 साल के छोटे बच्चे को आपको इसे नहीं कराना है। राइट, ये कुछ सावधानियां आपको रखनी है। अब जब आपका शंख प्रक्षालन खत्म हो जाए और आपका वही ट्रांसपेरेंट पानी जो आप पी रहे थे वही आ रहा है अब आपकी एनस से, अब आपको बहुत लाइट दाल खिचड़ी बना करके खानी है, जिसके अंदर आपको घी डालना है कम से कम 2 से 3 चम्मच, ताकि आपके शरीर के अंदर ये चिकनाई जाकर के एकदम एक कोटिंग कर दे, पॉलिश कर दे, ताकि अब जब आप कल से खाओगे वो स्मूथली आपका बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को आपको हफ्ते में 1 बार करना है, और अगर आप हफ्ते में 1 बार इसे करते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन क्यों ना हो, आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। जरूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा, जैसा मैंने आपको इस वीडियो के अंदर भी बताया, ताकि आप किसी भी तरह से अपने आप को परेशान ना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो एक लाइक का बटन दबा करके प्लीज 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 हमें मोटिवेट जरूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम का हो सकता है तो उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचाइए। आपके एक एक शेयर से किसी की जिंदगी के अंदर सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।